brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमारे लोगों के चोटें आई है, गिरफ्तार हुए हैं। मैं योगी जी को बोलना चाह रहा हूँ, जल्द आप रिहा करवाएं। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, अगर 5 के सर भी फूट गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 30-32 MP जीत के आए हैं, वो हमारी गलती थी कि हमने एक मूर्ख की बात में आगे पूरे देश में इनके खिलाफ बाउंडर खड़ा किया और ये जीत के आ गए। इनकी औकात नहीं थी, ये बोल रहे थे पन्ने पलटेंगे इतिहास के। हमने आधा पन्ना भी नहीं पलटा, हाथ लगाया पन्ने के। सांसद रामजी सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर दिए गए टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद यूपी में जिस तरह से बवाल कटा, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल जी मकराना मौजूद है। महिपाल जी, किस तरह से देखते हैं उनकी विवादित टिप्पणी को और उसके बाद जो बवाल हो रहा है उसको लेकर? देखिए, ऐसा है, घृणित टिप्पणी थी, पूरा देश ने देखा। और राज्यसभा में खड़ा होकर कोई व्यक्ति जो जवाबदेही उसकी जनता के प्रति बनती है, वहां उठकर एक सम्मानित राजपूत समाज के योद्धा, पूरे देश के हीरो, उनके लिए वो गलत टिप्पणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है कि वो गद्दार थे, उनके वंशज गद्दार हैं। तो पूरे देश से विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। आज उसका एक छोटी सी बानगी उनको पूछने गए समाज के युवा, और बहुत आराम से मर्यादित तरीके से वो वहां पहुंचे और वहां उसके घर के ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंट बरसाई जाती है। 2-4 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, 15-20 करनी सैनिक घायल होते हैं। उसके बाद में बाकायदा लड़कों ने अग्रेसिवनेस दिखाई। तो देखो, जो भी अगर कोई प्रहार करेगा तो राजपूत चुप नहीं रहेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जनता के प्रहरी हैं, जनता ने आपको चुना है, आप राज्यसभा सांसद हैं, कि आपने कैसे बोला हमारे समाज का युवा जाता है, तो ये कतई अधिकार नहीं है कि उन पे आप पत्थर बाटों से अटैक करो। और अगर अटैक कर रहे हो तो जवाब मिलेगा। 5 कुर्सियां टूट गई, 2 गाड़ियां टूट गई, तो इतना बड़ा कोई नाटक नहीं हुआ। लोग बोल रहे पता नहीं क्या हो गया, अभी तो बाकी है सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अखिलेश यादव बोल रहे कि दलित है इसलिए उनके ऊपर अटैक हो गया। भाई, दलित की तो बात ही नहीं आ रही है, राजपूत दलित मुसलमान की बात ही नहीं चल रही है। बात चल रही है बाबर और उनके खिलाफ लड़ने वाले राणा सांगा की, देश की और विदेशी आक्रांताओं की। कौन दलित, कौन क्षत्रिय, कहीं नहीं पूछा जा रहा, न कुछ बोला जा रहा। न अगर यही बात थी तो जो दलित नेता खुद को बोल रहे हैं, वो पहले सोच समझ के बोलते कि मैं इस देश का पहले हूं, इस देश का नागरिक पहले हूं और वहां से जनप्रतिनिधि पहले हूं। तो उस चीज को सोच के बोलने वाली बात थी। ना कोई दलित की बात है, ना कोई बात है। ये तो केवल है कि अब राजपूत और दलित किया जा रहा है, जबकि राजपूत और दलित कुछ भी नहीं है। जवाब इसको रामजी लाल को देना पड़ेगा, सपा को देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, जिसने हमारे कारण से जो 30-32 MP जीत के हैं, वो भी एक इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने महिलाओं पे गलत टिप्पणी करी। हम लोगों ने 400 पार के नारों को 240 पे रोका। और हम पे अगर लाठी चढ़ती है, हम पे अगर बाटा वगैरह पत्थर मार रहे हैं, ईंट मार रहे हैं, तो बकायदा जवाब दिया जाएगा, रुकेंगे नहीं। आगे अगर घर पे 5 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी गए पूछने, तो 5000 आदमी पूछने जाएंगे। हम कतई चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर किसी को लगता है कि 5 आदमी पकड़े गए, सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, अगर 5 के सर भी फूट गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अभी शाम को आपातकालीन मीटिंग बिठाई गई है, पूरे जितने भी करनी सैनिक देश प्रदेश के, उनसे पूछा जाएगा दिल्ली में घेराव करेंगे या आगरा जाना पड़ेगा। जहां भी जाना हो, जो भी कोई व्यवस्था होगी, जो भी कोई तय होगा, हम लोग बड़ा एक आंदोलन की बाकायदा एक रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। ये मेवाड़ के राजा की वीरता या राष्ट्रीयता पर सवाल है या फिर एक समाज का लेकर? 1,00,000% ये मेवाड़ उस देश के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा किया है, एक सवालिया निशान लगाया है कि वो गद्दार थे। एक राजपूत की बात नहीं है, समझने वाली बात है। वो सबके लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। बाबर के खिलाफ पूरे देश के राजपूतों को, पूरे देश के हिंदुओं को, हिंदू राजाओं को एक करने वाले अंतिम योद्धा महाराणा सांगा थे। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, एक अंगुली कट जाती है, लोग भीख मांगना चालू कर देते हैं। वो लड़े और बाकायदा शहादत दी। और उनके लिए कोई बोलता है कि वो गद्दार थे, तो उनको बाकायदा जवाब देना पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा बवाल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में बवाल होते रहते हैं। और अगर मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, इस देश के अस्तित्व की बात है, तो बाकायदा बोलना, पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, कि कहां वहां बहुत बड़ा नाटक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 5-7 कुर्सियां टूटती रहती है, 2-4 गाड़ियां फूटती रहती है, हर दिन पता ही नहीं कितने बवाल होते हैं। हमारे लोगों के चोटें आई है, गिरफ्तार हुए हैं। मैं योगी जी को बोलना चाह रहा हूं, जल्द आप रिहा करवाएं। ये बात मान सम्मान, आप खुद बोले हो राणा सांगा के पक्ष में, खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष में अभी आज सत्ता में है, वो बोली है। तो हमने ऐसा अलग से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जो हम पे कार्रवाई किया जा रहा है? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है, निंदनीय है।
आइंदा से मैं बोलना चाह रहा हूं, हम लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं, हम लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम पूरे देश की आवाज उठा रहे हैं। हम हमारे पर्सनल आवाज नहीं उठा रहे कि राजपूत 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 है, क्योंकि वो राणा सांगा राजपूत थे, पर सबसे पहले राणा सांगा इस देश के बेटे थे, इस देश के लिए शहादत दी। तो पूरे देश को ये समझना चाहिए। आज मैं देख भी रहा हूं और बदलाव आया है पूरे देश में, अलग अलग जगह बजरंग दल और हर जगह अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग पक्ष में, राणा सांगा के पक्ष में बाकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इतिहास को इस तरह से पेश किया गया। न तो अभी यूपी में चुनाव है, न अभी सेंटर में चुनाव अभी होके गए हैं, तो कौन से राजनीतिक फायदे की ये बात कर रहे हैं और कितने लंबे राजनीतिक फायदा मिल जाएगा इससे? राजनीतिक फायदा तो अब अखिलेश यादव को मिला है हमारे विरोध करने से भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए 30-32 एमपी जीत के आए हैं। वो हमारी गलती थी कि हमने एक मूर्ख की बात में आगे पूरे देश में इनके खिलाफ बाउंडर खड़ा किया और ये जीत के आ गए। नहीं, इनकी औकात नहीं थी। ये बोल रहे थे पन्ने पलटेंगे इतिहास के, हमने आधा पन्ना भी नहीं पलटा, हाथ लगाया पन्ने के। आपके इतिहास की नींव, आपके अस्तित्व की नींव हल गई है, आपकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और केवल बोलना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखिए। मरा हुआ वो नहीं है जिसकी सांस निकल गई हो, आत्मा निकल गई हो, मरा हुआ वो भी है जो सही को सही और गलत को गलत बोलना नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि रामजी सुमन ने जब माफी मांग ली, उन्होंने तो एक उदाहरण पेश किया था, उस पर बवाल करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोला है, राणा सांगा के जितने भी वंशज, राणा सांगा और उनके वंशज गद्दार है। ये कौन सी बानगी है? ये कौन सी बानगी मैं पूछना चाह रहा हूं। और बानगी है तो हम पे क्यों है? राजपूत को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये बानगी तेरे घर पे रख। अगर ऐसी बानगी देनी तेरे इतिहास पुरुषों के ऊपर दे, हम पे मत दे। सपा का कोई इतिहास पुरुष रहा हो तो उन पे दे। ये उस देश के मान सपूतों के सपूत को नाम उठाकर ये मान की पेश मत कर। हम न तो सुनने वाले हैं, न सहन करने वाले हैं, और कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। क्यों होता है बार बार राजनीति में ऐसे? कई राणाओं महाराणाओं के बार बार यूज किया जाता है, उन पर टीका टिप्पणी किया जाता है, पहले रूपाला, फिर अब रामजी सुमन। देखिए, ऐसा सॉफ्ट टारगेट है राजपूत। कोई दलित बोलेगा तो बोला दलित ने बोल दिया, कोई बोलेगा तो बोला माइनॉरिटी ने बोल दिया, और सामने वाला कौन है तो राजा महाराजा, शुरू से राजा महाराजा रहे। एक आम राजपूत कहीं का राजा महाराजा नहीं रहा है। 564 रियासतें थी, 550 लोगों ने राज किया। क्या 5-7-10 करोड़ लोगों ने राज किया है? नहीं किया। हमें टारगेट क्यों, आम राजपूत को टारगेट क्यों करना भाई? ये बार बार टारगेट करना, मुंह फाड़ के दांत गिरना, स्वाभिमान के ऊपर बारंबार आप जो ये हमेशा चोट करते हुए क्यों करना? हम सहन नहीं करेंगे, कतई सहन करने लायक नहीं है। राजपूत सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम लड़ेंगे, बाकायदा जवाब देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है कि रामजी सुमन को तलाश के लिए महिपाल मकराना दिल्ली तक पहुंच गए? देखिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया था ISBT, और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि हम नई मूर्ति लगवाएंगे दिल्ली में कश्मीरी गेट पर। उसी टाइम इन्होंने ये वक्तव्य दिया। मैं बाकायदा 2 दिन था और बाकायदा तलाश किया गया 1,00,000%। आप सही बोल रहे हैं। इनके MP क्वार्टर का तलाश किया गया, MP क्वार्टर इनको मिला नहीं। बाकायदा हम जवाब पूछते, भैया तूने कैसे बोला, और छाती ठोक के पूछते, तेरी हिम्मत कैसे, पूछा कैसे, तूने बोला कैसे राज्यसभा में उठ के? इसमें क्या दिक्कत है? कोई जनप्रतिनिधि है, गलत बात कर रहा है, हमें पूछने का अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, विरोध का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। हम जाते पूछते, और कल आज जो लड़के गए वो पूछने तो गए, उनको अपना अधिकार है। उनको इस संविधान वो उसको अधिकार देता है कि भैया कोई भी जनप्रतिनिधि अगर गलत बात करता है तो जनप्रतिनिधि को बाकायदा कॉलर पकड़ के पूछा जा सकता है कि तूने किस अधिकार के तहत ये बात बोली और किस कारण से तूने ये बात बोली है। जो वैमनस्यता तू पैदा कर रहा है, ये क्या इसके पीछे है और क्या राजनीतिक फायदे तू इससे लेना चाहता है? आपने ये भी कहा था कि गधे पर बैठाकर जूतों की माला पहनाकर। 1,00,000% ऐसे लोगों को गधे पर बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक हैं। ये जनप्रतिनिधि के पद के ऊपर शोभावान होने वाले लोग नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इनकी सदस्यता निरस्त की जाए, सपा से इनको हटाया जाए, और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करे। मेरा तो ये निवेदन है। करणी सेना का अगला कदम लास्ट। करणी सेना का अगला कदम यह है कि जैसे हमारे आज लड़कों के साथ हुआ, उसका बाकायदा हम लोग जवाब मांगेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम विरोध करेंगे। बाकायदा इस रामजीलाल सुमन से भी बाकायदा बात की जाएगी, पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। ये कहीं भी छुपता फिरे हम लोग ढूंढ निकालेंगे, सबक सिखाएंगे। माफी से काम नहीं चलेगा और उनको पार्टी से निकालना पड़ेगा, और राज्यसभा पद से इस्तीफा दिलवाने की भी बात कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।